हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम जानेंगे हम कैसे एडवांस में इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ 3 मेथड शेयर करूंगा। उन 3 में से जो भी आपको चल गया आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो जब भी हम कभी इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हमें मोस्टली 3 क्राइटेरियाज फुलफिल होने बहुत जरूरी होते हैं। फर्स्ट चीज कि उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी होना जरूरी है। अगर आप आईटी जैसे स्टॉक को इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो मे बी आप कभी उसमें प्रॉफिट गेन ना कर पाओ। सेकंड चीज कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, ताकि आपको जब भी ट्रेड में एंटर करना हो आप इजिली एंटर कर पाओ, और जब भी आपको ट्रेड से एग्जिट होना हो तो आप इजिली एग्जिट हो पाओ विदाउट ज़्यादा कि आपका जो गैप है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में वो ज़्यादा ना हो। तीसरी चीज़, उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग फिश हैं, वो उस स्टॉक में इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं अगर आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो। तो इनको सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। पहला तरीका है कि आप एक सेट ऑफ यूनिवर्स ऑफ स्टॉक बना दो जो कि हाईली वोलेटाइल है और हाईली लिक्विड है। तो आपको जैसे कि लिक्विडिटी की हम बात करें तो ज़्यादातर लिक्विडिटी वाला इशू आता है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप में। जितने भी निफ्टी फ्यूचर्स के स्टॉक्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी का इशू उतना आता नहीं है। तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 में से, निफ्टी फ्यूचर में से उन स्टॉक्स को जो हाईली वोलेटाइल हैं और जिनमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो इसके लिए हम इसे एक स्कैनर बनाएंगे। और सेकेंड चीज़, जो सेकेंड मेथड है उसमें जो हम मेंशन करेंगे कि वो स्टॉक्स को हम स्कैन करेंगे जिसमें पॉसिबल ब्रेकआउट है कल। मतलब अगर हम आज सेलेक्ट कर रहे हैं तो कल उसमें मे बी एक अच्छा ब्रेकआउट आए और एक अच्छा जो है प्रॉफिट दे वो स्टॉक। तो वो तरीका है दूसरा। तीसरा तरीका बताऊंगा मैं आपको, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो हम पहले जाते हैं कि अगर हमें उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करना, अगर हमें अपना यूनिवर्स बनाना है 30 स्टॉक्स का या फिर 40 स्टॉक्स का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने का बनाना है। तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। पहली बात कि उस जो भी स्टॉक है वो ऑलमोस्ट उसका जो स्विंग काफ़ी अच्छे होना चाहिए। मतलब उसके अंदर जो वोलेटिलिटी है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास ऐसा होना चाहिए कि वो स्टॉक दिन में 3% का मूव देता हो अपसाइड या डाउन साइड। सेकेंड चीज़, वो लिक्विडिटी होनी चाहिए। उसके अंदर लिक्विडिटी के लिए हम इंश्योर करेंगे वो स्टॉक फ्यूचर से हो। थर्ड चीज़ कि वो इंस्टीट्यूशन की डार्लिंग हो। डार्लिंग स्टॉक्स मीन्स जिन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशन का काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इस स्टॉक्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्कैनर बनाया हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उससे पहले एक चीज़ हमें जाननी पड़ेगी कि ये वो स्कैनर है। हमें पहले वो स्टॉक सेलेक्ट करने जिसमें ऑलमोस्ट 3% के आसपास जो है मूव आते हों। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जैसे ATR, आप लोगों को पता हो मे बी। तो एवरेज ट्रू रेंज ये बताता है कि जो स्टॉक्स है वो पिछले 20 दिन में कितने ATR से मूव किया है, मतलब कितने परसेंट से अप एंड डाउन होता है। तो इस चीज़ के लिए जैसे स्कैनर है, ये वेबसाइट है charting.com। तो मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो वेबसाइट्स में यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग्स के लिए या फिर इन्वेस्टिंग्स के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो जो ATR होता है वो ATR बताता है कि वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में कितनी है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जैसे 3.2% लगाया है। तो ये परसेंटेज में अगर हम करेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3.2% है। तो यहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया हुआ है कि एवरेज टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लोजिंग, इसका मतलब वो जो स्टॉक है वो परसेंटेज में 3% के आसपास अप एंड डाउन मूव करता है। तो उसको हमने सेलेक्ट करना है स्कैनर के थ्रू। सेकंड चीज, अगर हम वॉल्यूम के ऊपर देखें, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग, तो इससे हमारा इंश्योर हो जाता है कि हमारी लिक्विडिटी है उस स्टॉक के अंदर है या नहीं। तीसरी चीज, ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, ज़्यादा लोग जो 5000 से ऊपर के स्टॉक्स रहते हैं उनको ट्रेड नहीं करते हैं। जैसे ये MRF को शायद ही कोई लोग ट्रेड करते हैं। पेज इंडस्ट्री है उसको कोई ट्रेड नहीं करता, या फिर नेस्ले है उसको कोई ट्रेड नहीं करता है। तो 5000 से नीचे प्राइस का रहे। साथ साथ आप यहाँ पे अगर जोड़ना चाहो तो अगर आप नहीं चाहते, जैसे आप आइडिया या फिर आरकॉम इस जैसे स्टॉक्स को नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो उसको। यहाँ पे आप उसको ग्रेटर देन 50 करना है 50 कर सकते हो, 30 करना है 30 कर सकते हो। तो यहाँ से आपके वो, और यहाँ पे हमने ऊपर सेलेक्ट किया हो फ्यूचर सेगमेंट है कि फ्यूचर के ही स्टॉक्स आएँ। तो अगर हम इसको जाएँ और यहाँ पे अगर हम अपने स्कैनर को रन करें तो यहाँ पे आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे अगर हम 0.32 शायद से ऊपर एक और स्कैनर खुला हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें और दोबारा रन करते हैं तो आप देखोगे इसमें ऑलमोस्ट हमको 40 के आसपास स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो गया कि यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स बन चुका है जिसके अंदर वोलेटिलिटी भी है, लिक्विडिटी भी है। साथ साथ इन स्टॉक्स में अगर हम देखें तो ATR पिछले 20 दिनों से 3% के ऊपर है। मतलब पिछले 20 दिनों से हर दिन इस स्टॉक के अंदर 3% के आसपास की एवरेज जो है
ट्रेडिंग हो रही है, मतलब 3% का मूव अप एंड डाउन ये दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर जो बिग इंस्टीट्यूट है वो भी हैं, मतलब वो एक्टिवेट है इसके अंदर। तो अगर हम इन चार्ट्स को देखें, जैसे कि अगर हम लास्ट देखें तो जैसे ये नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने लास्ट टाइम ही इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये फास्ट मूव आ सकता है। तो यहाँ से हमें एक यूनिवर्स ऑफ स्टॉक मिल चुका है जिनको हम डेली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक और उनको डेली ट्रैक करो। और इन 40 स्टॉक्स को ट्रैक करना काफ़ी ईजी है, बजाय कि अगर आप डेली फ्यूचर के अराउंड 150-160 स्टॉक्स हैं उनमें से आपको केवल 40 स्टॉक को ही ट्रैक करना है। अगर आप इसको और कम करना चाहते हो लिस्ट को, तो आप यहाँ पे इसको और कम कर सकते हो। मान लो जैसे कि 0.35% करना चाहता हूँ मैं, अगर मेरे को केवल वही स्टॉक चाहिए जिनके अंदर जो एवरेज मूव आई है वो अराउंड 3.5% के आसपास आई है, तो अगर मैं ये करूँगा और रन करूँगा तो फिर स्टॉक्स की लिमिट और कम हो जाएगी। जहाँ पहले 41 थे वहाँ पे अभी 35 हो जाएंगे। और जैसे अगर आपको और कम करना है, स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है वो और छोटा करना है, तो आप इसमें मे भी कर सकते हो कि आप इसमें 3.5 जो हमने पहले किया था कि 3.5% से जो मूव करें, तो अभी हम इसको कर सकते हैं 3.8%, जो स्टॉक्स एवरेज 3.8% से मूव करते हैं। अगर हम स्कैनर को रन करेंगे तो हमारी जो लिस्ट जो पहले 30 के आसपास है वो केवल 18 के आसपास रह गई। तो इस तरीके से आप एक यूनिवर्स ऑफ स्टॉक बना सकते हो और केवल उसी के ऊपर फोकस कर सकते हो। बाकी स्टॉक्स को मे बी जो आपके जो ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, जैसे ही उनके अंदर जो एवरेज वोलेटिलिटी आती है वो इंक्रीज होगी तो वो स्टॉक जो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ये एक तरीका है जहाँ से आप एक यूनिवर्स ऑफ स्टॉक बना सकते हो और उनको ट्रैक कर सकते हो। तो जनरली मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, मैं वीकली, क्योंकि जैसे हम लोगों को बताइए इंस्टीट्यूशन के जो फेवरेट स्टॉक रहते हैं या फिर जो डार्लिंग स्टॉक रहते हैं वो हर वीक, हर 10 दिन, हर 15 दिन में चेंज हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ कि वीकली एक इस स्कैनर को रन करता हूँ और वो स्टॉक्स को उस वीक के लिए फिक्स कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक जब भी आता है तब अगेन स्कैनर को रन करना हो एंड देन आप दोबारा वो नई वॉच लिस्ट को अपने साथ एडजस्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड जिसको मैं यूज़ करता हूँ। सेकंड मेथड को जानने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जैसे RSI का एक कॉन्सेप्ट है कि RSI वैसे तो बहुत डिटेल में वीडियो बन सकती है, बहुत अराउंड 2-3 घंटे की अच्छी खासी वीडियो बन सकती है, बट अभी के लिए आपको जानना इतना काफ़ी है कि RSI जब भी कभी 60 क्रॉस करता है तो उसके अंदर एक फास्ट मूव आ जाता है। तो आप बोल सकते हो उसके अंदर एक बुल की आत्मा आ जाती है। सेकेंड चीज़, अगर जब RSI कभी 40 के नीचे क्रॉस करता है तो उस टाइम पे इसके अंदर बियर की आत्मा जाती है, और जब भी 40 और 60 के बीच में होता है उस टाइम पे साइड वाइज रहता है जनरली। तो इस चीज़ को पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जैसे सिखाना चाहता हूँ। तो जैसे हम सपोज करें कोई भी चीज़ किसी भी स्टॉक में जाते हैं, जैसे ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म है, तो जैसे हम मारुति के अंदर जाते हैं सपोज, तो मारुति का जैसे हम स्टॉक में देखें तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे, जब भी ये मैंने इसमें जो इंडिकेटर्स लगाए हैं तो उसमें जैसे आप देख सकते हो कि पहले मैंने इंश्योर करने के लिए अप ट्रेंड में है या नहीं है उसके लिए पहले तो एक 55 जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। जब भी प्राइस 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसका मतलब होता है कि जो मिड टर्म ट्रेंड है वो प्राइस का अप ट्रेंड है। अगर 55 मूविंग एवरेज के नीचे है तो उसका मतलब जो मिड टर्म ट्रेंड है स्टॉक का वो डाउन ट्रेंड है। वहीं फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए एक वो लगाया है 20 मूविंग एवरेज सिंपल। तो 20 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है कि जो प्राइस है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसका मतलब जो शॉर्ट टर्म में जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है। तो इन चीज़ों को इंश्योर किया है। सेकंड जो नीचे लगाया वो लगाया RSI। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि जब भी RSI 60 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फास्ट मूव आता है अप ट्रेंड में। अगर हम इस चीज़ को मेजर करेंगे कितना % का मूव आया है यहाँ पे, अगर हम देखें जब भी RSI ने क्रॉस किया है, अगर इसके बाद देखें तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 6% का मूव आया है। वहीं तो इस टाइम पे जैसे बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा मूव आया नहीं, बट अगर करंटली यहाँ पे देखो आप तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सेम जगह RSI के अंदर ऑलमोस्ट जो 3-4 दिन के अंदर ही आप बोल सकते हो 7 to 8% का मूव आया है। तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिबल ब्रेकआउट्स को ढूंढने के लिए। अगर हम जैसे सपोज यहाँ पे, तो इस चीज़ को हमने कैसे स्कैनर के अंदर फिट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है इन चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने पहले इंश्योर करने के लिए मिड टर्म ट्रेंड और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो दोनों अप ट्रेंड है, उस चीज़ के लिए मैंने क्या करा हुआ है यहाँ पे 55 रखा हुआ है जो सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 के ऊपर है। सेकेंड चीज़ कि जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी है, और ये वोलेटिलिटी के लिए कि ताकि नहीं, ये लिक्विडिटी के लिए ताकि लिक्विडिटी इंश्योर है कि वहाँ पर जो प्रॉपर वॉल्यूम्स रहें। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, इस वाले को मैं बंद करता हूँ अभी,
और यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ और रखी है, जैसे RSI हमें पता है कि 60 के ऊपर एक बुल की आत्मा आ जाती है उसके अंदर, तो उस चीज़ को मैंने एडवांस में देखने के लिए क्या किया कि जब भी कभी RSI 55 क्रॉस करेगा तो वो स्टॉक्स आ जाएंगे। तो अगर हम जैसे करंटली रन करें इसको, तो यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट आ रही है स्टॉक्स, 19 स्टॉक्स की लिस्ट आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ज़्यादातर स्टॉक्स हैं उन्होंने ब्रेकआउट के नज़दीक ही हैं। अगर हम जैसे अपोलो हॉस्पिटल देखें, तो अपोलो हॉस्पिटल अगर आप इसको, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, 6 मंथ्स का कर देता हूँ फिलहाल। तो अगर जैसे अपोलो हॉस्पिटल आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट के नज़दीक है। अगर ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग के जो हाई के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट अप मूव आएगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। जैसे फिर अगर हम देखें कि और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मंडे के लिए आ रहे हैं, जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसको भी देखें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली चार्ट पे आप देखो तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सा बन रहा है और ये कंफर्म हो जाएगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी 132 के ऊपर। तो यहाँ से भी आप जो है इंटरडे के लिए स्टॉक्स पिक कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे आपको वो स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनमें पॉसिबल ब्रेकआउट्स आ सकता है एक आध दिन में या फिर 2-4 दिन में। कई बार होता है कि ब्रेकआउट तुरंत नहीं आता है, 1-2 दिन बाद आता है, बट आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि वो स्टॉक उस वीक के लिए है, पर्टिकुलर डे के लिए नहीं, वो उस वीक के लिए। सर हम टाटा स्टील देखें तो टाटा स्टील भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप RSI का यूज़ करके इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, देन आप कमेंट कर सकते हो। तो इस चीज़ को एक बार हम देखते हैं थोड़ा बैक टेस्ट करने के लिए हल्का सा कि होता क्या है इसमें। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम केस डालें, यहाँ पे RSI ने इस दिन 55 को क्रॉस किया, ये है डेट 24 मई। तो अगर हम 15 मिनट चार्ट में जाएं 21 मई को, तो देखते हैं कि 21 मई को तो क्लोज हुआ था, 25 मई को कैसा मूव दिया। तो ये 21 मई, को क्लोज दिया और आप देख सकते हो कि 21 के बाद 24 आया डायरेक्टली। तो 24 मई को अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन और RSI दोनों जोड़ लोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही 60 को क्रॉस किया तो उसके बाद जो मूव्स आए हैं, कैसे मूव्स आए हैं मारुति के अंदर, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करो, जैसे ब्रेकआउट के बाद ही मानेंगे इसको, तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास का मूव दिया है उस दिन। तो ये पावर है जब RSI को आप एज अ स्कैनर यूज़ करते हो इंट्राडे स्टॉक्स के लिए। तो मैं जनरली इन्हीं को यूज़ करता हूँ। जैसे परसों मैं आपको बताता हूँ, परसों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, जैसे ICICI प्रूडेंशियल का बताया था। तो उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या था, ICICI प्रूडेंशियल, जैसे अगर हम इसको बिगर टाइम फ्रेम पर जाएँ, डेली चार्ट पर जाएँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 60 RSI के ऊपर है। तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में, साथ ही साथ जो रेशियो है मिड टर्म और शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज है, इन दोनों के ऊपर है। इसका मतलब ये काफ़ी उसमें था। अगर हम आवरली में देखें तो यहाँ पे RSI लगातार साइडवाइज जा रहा था, और जैसे ही यहाँ पे उस दिन ये RSI ने 50 को क्रॉस किया, देन मैंने अपने ग्रुप में अपडेट करा था कि जैसे 610 के ऊपर इसके अंदर एक फास्ट मूव आ सकता है। तो आप देख सकते हो 610 से लेकर 620 तक गया, ऑलमोस्ट 2% का मूव आया। और मेन चीज़ है कि फास्ट मूव आता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, तो पेशेंस की जरूरत नहीं होती और फास्ट मूव आता है। तो ये स्कैनर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसका कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कमेंट में, या फिर ये लिंक आपको शेयर कर दूंगा अगर शेयरेबल होगा। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है, या फिर आप इसको एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, इस कोड को खुद से लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि चार्टिंग जो है लिंक्स को शेयर करने देता है या फिर जो स्कैनर से उनको शेयर करने देता, नहीं करने देता। तो उस चीज़ को मैं वो करके आपको बताऊँगा। अगर नेक्स्ट देखें जिन चीज़ों को मैं करंटली यूज़ करता हूँ, तो मैं तो जितने भी निफ्टी फ्यूचर के स्टॉक्स होते हैं सभी को ही डेली ट्रैक करता हूँ, डेली सभी को देखता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट देख सकते हो कि यहाँ पे फ्यूचर के वो स्टॉक्स हैं जो वोलेटाइल रहते हैं हाईली, जो मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर किया है, सेम वही स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट। और ये स्विंग ट्रेड्स के लिए हैं वॉच लिस्ट। यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रॉपर वॉच लिस्ट बनाई है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं। तो मैं तो सभी को ही ट्रैक करता हूँ। जैसे कि इसमें सबसे ईजी चीज़, अच्छी बात क्या है कि अगर आपने इसको एक बार एनालाइज कर दिया, एक बार अगर आपने इसको जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स हैं उनको अगर आपने मेंशन कर लिया, तो उसके बाद आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे PNB में हम देखा है करंटली, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के आसपास है, तो ये भी अगर ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी अच्छा दे सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ मार्क करा हुआ तो
आपको क्यों ज़्यादा टाइम नहीं लगता चीज़ों को देखने में कि कौन से स्टॉक्स में। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है कि यहाँ पे ब्रेकआउट अगर जब आएगा तो उसके बाद अच्छा मूव आएगा। तो अगर आपने एक बार जितने भी निफ्टी फ्यूचर के स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट 200 के आसपास हैं, उनको अगर आपने एक बार वॉचलिस्ट बनाओ, एक बार आपने उसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको मेंशन कर लिया, उनको डाल दिया, देन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आप केवल 1 मिनट में कि स्टॉक को देख के बता सकते हो कल इसमें कैसा मूव आने वाला है। तो मैं तो सारे के सारे स्टॉक्स को देखता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं, फिर FMCG के सारे स्टॉक्स हैं, फिर वाइन सेक्टर के हैं, फिर फार्मा के हैं, फिर इंफ्रा के हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सारी की सारी वॉचेस बनाओ 200, उसकी वो एक बारी का काम है सारा का सारा। बट अगर आपको बोलते हैं ना कि अगर हीरे की खान में मतलब कोयले की खान में हीरे को पहचानना है, तो अगर आपको वो काम करना है समुद्र से अगर हीरे निकालने हैं तो डुबकी तो माननी पड़ेगी, अगर इतना तो डूबना पड़ेगा। वैसे भी मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि हर किसी को पर डे अराउंड 150 चार्ट्स देखने चाहिए ताकि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो। एंड ये था इस वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको डाउट्स हैं या फिर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को मेंशन करने की या फिर बताने की कैसे कर सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा कुछ डाउट है तो मे बी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप कमेंट में बता सकते हो कि कुछ अगर डाउट्स आपके कैसे करना चाहते हो। तो इस वीडियो को देखने थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर और कुछ वीडियो आपको चाहते हो कि इंट्राडे के ऊपर कि RSI को मैं कैसे यूज़ करता हूँ या फिर कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको मैंने डिज़ाइन किया हुआ खुद से, जैसे कि ये मोमेंटम इंडिकेटर है, तो इन सब चीज़ों को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ ओवर टाइम। बट अभी से ये सब बैक टेस्टिंग फेज में है, तो और कुछ अगर आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो आप बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।